नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं हर एक बच्चे की क्वेश्चन लेने के और उसको सुलझाने के। उन्हीं कड़ी में से कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए जिनके लिए हमको अलग से भी वीडियो बनानी पड़ रही है। स्टूडेंट ये पूछता है कि टीएमए हिंदी मीडियम में ज्यादा मार्क्स मिलेगा या इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया हुआ, क्या मैं इंग्लिश में टीएमए सबमिट कर सकता हूं इंग्लिश मीडियम में। तीसरा है क्वेश्चन, क्या उर्दू में भी टीएमए लिखा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या रीजनल लैंग्वेज में भी टीएमए लिखा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए इसी कड़ी में सबको जवाब देना चालू करते हैं। आकाश का क्वेश्चन है एमपी से। एमपी में कहाँ से, छतरपुर शायद जगह है कोई, ठीक है। और एक इंदौर से भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मैंने हिंदी में अडॉप्ट लिया हुआ लैंग्वेज, हिंदी मीडियम लिया हुआ, क्या मैं इंग्लिश में टीएमए दे सकता हूं। यस, दे सकते हो। इंग्लिश में अगर टीएमए मिलता तो दे दो, हिंदी में लिख देना तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीएमए पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर मीडियम कोई सा भी लिया हुआ उसके अलावा भी दूसरे मीडियम में दे रहे हो तो दे दो, ठीक है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। हिंदी मीडियम में मार्क्स कम मिलते हैं टीएमए में, क्या ये सही है कंपैरिजन टू द इंग्लिश मीडियम। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। क्यों भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहली बार ये टीएमए चेक कौन करता है, इस चीज को बहुत दिमाग से रखिएगा। एनआईएस बोर्ड का जितना भी एआई सेंटर है वही टीएमए चेक करेगा और उसी के टीचर चेक करेंगे। अब एआई सेंटर एनआईएस का है कौन, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स, और सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल मैक्सिमम प्राइवेट है। ध्यान दीजिएगा, केबी को छोड़ के, केंद्रीय विद्यालय को छोड़ के सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड मैक्सिमम प्राइवेट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सारी प्राइवेट है तो उनके पास मीडियम कौन सा है। जब वो सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते, चाहे गांव के अंदर स्कूल खोल रखा हो, गांव में पहले होता नहीं, ज्यादातर शहरों में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल शहर में ज्यादा है, और वो सीबीएसई बोर्ड से अगर है तभी उसमें एनआईएस बोर्ड है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब वो खुद ही इंग्लिश मीडियम के है तो सारे जो टीचर है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे और वो इंग्लिश मीडियम को ही चेक करना चाहते हैं। इवन भी कई जगह हिंदी मीडियम के टीचर अवेलेबल ही नहीं है, वहां वो चेक भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अंधे कुछ भी नंबर देते हैं। और एक और दिमागी मिथ है, मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे बड़ा सवालिया क्वेश्चन ये है, क्या हिंदी मीडियम वाले टीएमए पर कम मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये होता है दुर्भाग्य से। हिंदी मीडियम वाले को मार्क्स कम ही मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीएमए को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। क्यों, हमने बोला ना, चेक कौन करेगा, इंग्लिश मीडियम के टीचर। उनको क्या लगता है ये हिंदी मीडियम से आया है, गया गुजरा है, इतना अच्छा होगा नहीं, इतने अच्छे बैकग्राउंड से पढ़ के आया नहीं, तो ऑब्वियसली इसका अच्छा नहीं होगा। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं आती हिंदी वाले को। इंग्लिश वाले को देखता, अरे इंग्लिश में लिख रहा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख रहा है, बहुत साफ सुथरा लिख रहा है, इसका मतलब ये पढ़ ले के आया। बेशक एनआईएस में आया, इसका जो पिछला बैकग्राउंड है वो सीबीएसई स्कूल या अच्छे स्कूल से बेस से आया होगा, इसका मतलब इसकी स्टडी का जो लेवल है वो ठीक है। तो मार्क्स जहां उसको देखो, जहां 5 मार्क्स देना है वो हिंदी मीडियम में होता 3 लिख देता है, इंग्लिश देता है तो 4 to 5 लिखने की कोशिश करता है। तो फर्क समझ रहे हो इन सब चीजों में, ये फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि हम लोग बैठ के देखते, हम लोग कॉपियां चेक करते, इसके हिस्सा है। हमने देखा एक टीचर इंग्लिश मीडियम की कॉपी इंग्लिश मीडियम वाली कॉपी को उसने क्या करा, 20 में से 18 लगा दिया, हिंदी मीडियम को 13 12 पर छोड़ दिया, जबकि उसने अच्छा लिखा हुआ था। हमने पूछा क्यों, ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बिलो एवरेज वाले। इसका मतलब आपने तो पढ़ा नहीं, आपने इतना ध्यान दिया नहीं, आप उसके नॉलेज पर नहीं गए, आप उसके लैंग्वेज पर जाकर जज कर रहे हो। ये अनफॉर्चुनेटली है, क्योंकि एनआईएस के सारे सेंटर सीबीएसई स्कूल्स में ही होते हैं, और सीबीएसई वाले में सब मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल इंग्लिश हिंदी मीडियम पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, 0 हिंदी मीडियम होता है उनका। ठीक है, हिंदी में पढ़ाते होंगे, मगर वो हिंदी मीडियम में न लिखना पसंद करते हैं, न पढ़ना पसंद करते हैं, न मार्क्स देना पसंद करते हैं। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान दीजिए। आप कोशिश करिए, आपने हिंदी मीडियम लिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम में अपलोड करिए, आपको अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम में ही देने की। हिंदी एक सब्जेक्ट को हिंदी में मिलेगा, बाकी सब इंग्लिश में मिलेगा। तो आप कोशिश करो इंग्लिश में ही अपलोड करने की और इंग्लिश में टीएमए बनाने के। दूसरी बात,
किसी बच्चे ने हिंदी मीडियम में लेके इंग्लिश मीडियम दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए फायदा, आप इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दो। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इंग्लिश में क्यों अपलोड किया। आपको ज्यादा मार्क्स ही है तो आप इंग्लिश वाला ही अपलोड करो, हिंदी वाले को बाय बाय कर दो। हाँ, बहुत अच्छा हिंदी में बनाया तो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स पर क्वेश्चन खड़ा होता है और डिपेंड करता है टीचर और स्कूल पर भी। ठीक है, अगर अच्छा समझदार टीचर निकला तो वो मार्क्स किसी भी लैंग्वेज में देगा। अगर आपने रीजनल सेंटर में रीजनल लैंग्वेज में लिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में अपलोड करना तो कर दो, वो आपके लिए फायदे का सौदा है। बाकी टीएम में तो हम लोग दे ही रहे आपको 100% इसका फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर टीएमएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज इनको बच्चों के साथ शेयर करो और जो भी आपको हमसे मदद चाहिए व्हाट्सअप कर दो। अगर आप चाहते हो कि हम आपको ग्रुप में डाल दें जिसमें पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो उसमें भी डाल देंगे। आप उसके लिए एक रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर भेजो, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक और शेयर करें।